दोस्तों इस वीडियो में हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्विज था उसके आंसर पोस्ट किए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स विद अ स्मॉल पॉज। साथ ही में हम उसका आंसर पोस्ट करेंगे। यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। इनमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन कवर्ड हैं और आपको क्वेश्चन अभी फ्लैश कर किए जाएंगे। साथ ही में आंसर बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मेशन का आंसर क्या है। और जो क्विज था इसमें से हमने 2 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। वन वाज रिगार्डिंग असॉल्ट, अदर वन वाज रिगार्डिंग काउंटर क्लेम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो डिलीट किए गए हैं, बट इससे किसी भी तरह के रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में नंबर ऑफ मार्क्स का इट वाज अ गैप ऑफ अराउंड 8 to 10 मार्क्स ईच। ठीक है, तो उससे उन 2 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं दैट हैज नॉट इम्पैक्टेड द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट द इनिशियल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में द इनिशियल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इनोसेंट। ठीक है, मर्डर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 300। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्स अ रिच मैन फेल्ड टू हेल्प वाई हु स्टार्व्ड टू डेथ इन सच अ सिनेरियो। अब जो एक्स था वो एक रिच मैन है। ही फेल्ड टू हेल्प वाई हु स्टार्व्ड टू डेथ इन सच अ सिनेरियो। क्या होगा? एक्स इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, फॉर मर्डर, फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, या फिर एक्स इज नॉट लायबल, ठीक है, फॉर मर्डर। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी को खाना नहीं दे रहे, दिस इज व्हाट मॉरल है, मॉरली गलत है। ठीक है, बट किसी पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। बट जिन्होंने आईपीसी का कोर्स अटेंड किया है, आपको याद होगा कि जब भी हम ओमिशन की बात करते हैं, ओमिशन के केस में अगर कोई ऐसा काम करता है, अगर तो वो क्या था, अगर उस पर्सन की ड्यूटी बनती थी, देन ही ओमिटेड, अल्टीमेटली वो लायबल होगा। ठीक है, अगर उसकी ड्यूटी बनती थी। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, वो नहीं करता, मॉरली रॉन्ग है, क्राइम नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। कोई पर्सन है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द सी शोर और वो देखता है कि कोई पर्सन डूब रहा है, उसको नहीं बचाता, क्या उसकी लायबिलिटी बनेगी? जिस पर्सन ने देखा कि वो पर्सन डूब रहा है, उसको नहीं बचाया, लायबिलिटी नहीं बनेगी। बट अगर वही पर्सन क्या है, वो एक तरह का कोच है, सी गार्ड है, उसकी ड्यूटी ही ये है, उसकी अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे की गई है कि अगर वहां पे सी पे कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, ही हैज टू सेव द पीपल, ठीक है, देन ही इज लायबल। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है जब भी ऐसा एग्जामिनेशन में पुट किया जाता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर। ठीक है, ये डायरेक्ट है क्वेश्चन फॉर्मेशन, दैट इज 405। अमर इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। जो नजदीक कोई पर्सन खड़ा है, इफ हियर देयर वॉज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ अमर, हिज एक्ट इज। एक बार सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो पर्सन है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, जिसको अगर लेमन टर्म्स बोले अपनी कुल्हाड़ी से, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इट फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन पार्ट ऑफ अमर, ठीक है, अपनी तरफ से प्रॉपर उसने कॉशन लिया, हिज एक्ट इज। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शंस जो हैं, एन ऑफेंस, एक्सक्यूजेबल, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, जो सेक्शन नंबर 80 है उसका इलस्ट्रेशन है ये। ठीक है, जहां पे बात की गई दैट दिस इज व्हाट एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो वर्ड देखिए आप, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कॉशन, यही क्वेश्चन फॉर्मेशन हल्का सा चेंज हो जाता है एग्जामिनेशन में, जिसमें इस चीज की बात की जाती है कि बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चों का कुछ मालूम नहीं, दैट दे आर प्लेइंग, वो कहीं भी जा सकते हैं, और एक पर्सन एग्जैक्टली यही काम कर रहा है, बट ही नोज कि बच्चों को ये चीज मालूम नहीं है कि उससे हार्म कॉज हो सकता है, और बच्चे बिल्कुल पेड़ के आसपास खेल रहे हैं, देन ही विल बी लायबल, लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब इस केस में एक्सक्यूजेबल, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन 80 का रेफरेंस दे सकते हैं और इसका इलस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेंसी इज एन एक्सेप्शन
हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 82 डायरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, दैट इज एब्डक्शन। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये भी डायरेक्ट है, सेक्शन नंबर 96 से पुट किया गया। ठीक है, हेडिंग क्या है, इन अ रॉबरी देयर इज आइदर, जो सेक्शन की स्टार्टिंग है वो यही है कि जो भी रॉबरी है उसमें क्या होगा, देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। A obtains property from Z by using the word, your child is in the hands of my gang and will be put to death unless he sends rupees 20,000, जितनी भी अमाउंट है। Here the offense committed is dacoity, robbery, extortion। तो दोस्तों फैक्ट से ऐसे वाले क्वेश्चंस में कई बार ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, हमें ये फिट करना है कि जो जो पर्टिकुलर ऑप्शन दी हुई हैं कौन सी फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो पहले आप पूरी स्टेटमेंट रीड करेंगे, देन जो भी ऑप्शन दी हैं उसको पैरेलल आप एक बार चेक करेंगे, अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। द करेक्ट आंसर इज एक्सटॉर्शन। ठीक है, अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली, अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज नॉट अ मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 403 आईपीसी। ऑप्शंस है पार्टली ट्रू, ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, जब हम 403 पढ़ते हैं वहां पे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन। तो तभी आपको हर बार बोलता हूं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन अगेन। कई बार हल्के से वर्ड से भी पूरा का पूरा सोल्यूशन, उसका आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड के इंसर्ट कर दिया इज नॉट अ मिसअप्रोप्रिएशन, तो अपने आप में स्टेटमेंट क्या हो गई, दैट इज फॉल्स। ठीक है, द प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय डैश डेजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। तो इसमें ये तीनों का वर्ड है डेफिनेशन में। ठीक है, और वर्ड यूज किया है। देन हाउस ब्रेकिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, दैट इज 445। X commits house trespass by making a hole through the wall of Z's house and putting his hand through the aperture. This is house breaking, right? Ignorantia juris non excusat means, अपने आप में ये मैक्सिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Ignorance of law is no excuse. Accident as an exception. Accident as an exception has been dealt in section number, डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 80। ठीक है, इन केस ऑफ रॉबरी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स वॉलंटरली कॉजिंग, ये जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है आंसर है एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिलेटेड टू मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, अब ये जो टेस्ट दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिलेटेड टू मेडिकल नेग्लिजेंस, सबसे पहला है बोलम टेस्ट। नेक्स्ट जो है हिकलिन टेस्ट, ये बात करता है लीगल टेस्ट ऑफ ऑब्सेनिटी, हिकलिन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद मैकनॉटन थ्योरी। ठीक है, ये टेस्ट बताता है कि जब वो एक्ट कमिट किया गया, ठीक है, तब वो पर्सन सेन था या नहीं था। ठीक है, दैट इज मैकनॉटन टेस्ट। और सबसे पहला जो है बोलम टेस्ट, ये बात करता है रिगार्डिंग द मेडिकल नेग्लिजेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कुछ ऑफेंसेस जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए, कौन से बेलेबल है कौन से नॉन बेलेबल है। आंसर जो है 304 कैपिटल ए। अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 CRPC, the power to direct investigation can be exercised by, ठीक है, it is by a magistrate। सेकंड जो है रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अपना आंसर बता सकते हैं आप, तो अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं आफ्टर पोस्टिंग योर कमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 46। ठीक है, अ क्लेम और ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 84, ये भी डायरेक्टली टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया है। जैसा मैं कई वीडियोस में बताता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में टाइम पीरियड और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना।
तो इसमें जो ऑप्शन है लास्ट वन, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125, वाइफ डज नॉट इंक्लूड A option, women who has obtained divorce from her husband and remarried. B option, women who has been divorced by her husband. Incorrect. ठीक है. Women who has been divorced by her husband. Then women who obtained divorce from her husband. None of the above. दोस्तों जब 125 की हम जो उसकी प्रोविजन रीड करते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप। जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है दैट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाइफ डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, वर्ड यूज किया है वाइफ डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर है विमेन हु हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड रीमैरिड, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 155 की प्रोविजन है। If a case relates to 2 or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable one, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ के रिगार्डिंग है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अरेस्टी मे बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन, ठीक है। तो दोस्तों जो डीके बासु केस में जो गाइडलाइंस थी उसी में से ये पॉइंट पिक किया गया है, ठीक है। गाइडलाइंस में ये साफ साफ ये मेंशन था इसके रिगार्डिंग, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ पुलिस नॉट टू बी साइंड, द प्रोविजन इज कवर्ड अंडर 162, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। देन इन केस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अ कन्फेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ टू द अक्यूज्ड इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। कंप्लेंट अंडर 2D 2 सबसेक्शन D, ये डायरेक्टली प्रोविजन दी हुई है either in writing or oral. Then jointer of charges जो है it is permissible in all the above, ठीक है। jointer of charges जो है इसका जो आंसर है that is all the above. During inquiry or trial the accused is remanded to custody under, ठीक है। जो accused है यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में क्या है, ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, और बात कर रहे हैं रिमांड की, ठीक है। इसको 167 के साथ कंफ्यूज मत करना क्योंकि हमने बात क्या की है ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। 167 डायरेक्टली किसकी बात करता है, रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन पार्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 309 सबसेक्शन 2। द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू ग्रांट कंपनसेशन टू द विक्टिम, डायरेक्ट प्रोविजन 357। देन which section deals with the police diary, direct provision 172, ठीक है। who among the following is authorized to record a confessional statement under 164, ठीक है, that is judicial magistrate। the maximum term of imprisonment awardable in a summary trial is 3 months। कुछ सेक्शन जो डायरेक्ट हैं तो अकॉर्डिंगली हम इसको डील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट भी क्या है, दिस इज द हेडिंग पार्ट, ठीक है। 406 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स इज डेल्ट विद अंडर, राइट। देन इवन आफ्टर द बेल हैज बीन ग्रांटेड इट कैन बी कैंसल्ड बाय, ठीक है। 437 सबसेक्शन 5, 439 सबसेक्शन 2 हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन वाला पार्ट, ये दोनों में ही कैंसलेशन की बात की गई है। सो द आंसर विल बी बोथ A एंड B, राइट। अंडर सेक्शन 2 to 4 द विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस इज, ठीक है, वहां पे वर्डिंग जो यूज की गई है दैट इज बाय कंप्लेनेंट, बाय कोर्ट, बाय प्रोसिक्यूशन, द ऑप्शन विल बी ऑल द अबव। प्ली बार्गेनिंग चैप्टर नंबर 21 कैपिटल A, द राइट टू स्पीडी ट्रायल हैज बीन हेल्ड अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एविडेंस के हैं, जैसे ही आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन दिखती है, ठीक है, आप ट्राई कीजिए कि आप एक बार इसका एनालिसिस कीजिए, पॉज द वीडियो, जस्ट थिंक अबाउट इट, देन आंसर द सेम,
द फैक्ट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। सेक्शन 6 है डायरेक्ट ये, ठीक है। कुछ प्रोविजन डायरेक्ट पुट की गई थी एग्जामिनेशन के लिए, और दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जहाँ से बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जाती है, राइट। कॉन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिसेस कंटेन्ड इन, दैट इज सेक्शन 24, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्स कैन बी physical as well as psychological, right? Then person who can make admission are mentioned in section number, just think about it, क्या इसकी ऑप्शन होनी चाहिए? Person who can make admission are mentioned in evidence act, ठीक है। आंसर इज section 18. For conduct to be relevant in section 8 of evidence act, एक बार इसके बारे में सोचिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मे बी आइदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। द बेस्ट ऑप्शन इज टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द सेम, ठीक है। नेक्स्ट जो है, फैक्ट्स ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन आर स्टेटेड इन, डायरेक्ट हेडिंग है, थिंक अबाउट इट। कौन सा सेक्शन नंबर है? दिस इज सेक्शन नंबर 57 एविडेंस एक्ट। और जो वो लिस्ट ऑफ फैक्ट्स है, जस्ट चेक दिस क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ फैक्ट्स ऑफ विच द जुडिशियल नोटिस हैज टू बी टेकन अंडर सेक्शन 57 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम विनर्स का भी बताने वाले हैं। एज यू ऑल नो, जो ये क्विज था इसमें जो फर्स्ट प्राइज है दैट इज ₹1100, सेकंड प्राइज है दैट वाज 500, और जो थर्ड प्राइज अभी हमने ऐड किया, दिस इज सरप्राइज फॉर एवरीवन, कि जो स्टूडेंट ने फीस पे की है उसको उस चीज़ का रिफंड मिलेगा। जो स्टूडेंट ने इस क्विज के रिगार्डिंग फीस पे की है वो रिफंड कर दी जाएगी फॉर दिस क्विज। लिस्ट ऑफ फैक्ट्स ऑफ विच द जुडिशियल नोटिस हैज टू बी टेकन अंडर सेक्शन 57 ऑफ द एविडेंस एक्ट इज, क्या वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है, मतलब कंप्लीट है, या वो इलस्ट्रेटिव है, या बोथ ए एंड बी? दिस इज इलस्ट्रेटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन 90 कैपिटल ए ऑफ एविडेंस एक्ट। ई रिकॉर्ड इन प्रॉपर कस्टडी gives rise to a presumption as to a digital signature to be affixed by that particular person under section 90 capital A of the Evidence Act if the e-record produced is, इसका जो करेक्ट आंसर है पोस्ट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, आपको जो सही लगता है आंसर इसका। तो आफ्टर दैट आई लेट यू नो कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, ठीक है। यू हैव द टाइम टू चेक आउट कि आपका स्कोर क्या बनता है। जस्ट कीप ऑन राइटिंग कि आप अपना स्कोर कार्ड साइड पे लिख लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। टोटल इसमें 98 कवर्ड हैं, 2 क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, और इसमें जस्ट चेक इट आउट कि आपका कितने करेक्ट होते हैं। गिव इट अ 4, मतलब क्रेडिट कीजिए +4 एंड -1 फॉर नेगेटिव। और जो आपका पूरे टेस्ट में स्कोर आना चाहिए दैट शुड बी समवेयर अराउंड 250 टाइप। तो 250 से ज़्यादा अगर होगा इट कैन बी काउंटेड के स्कोर ठीक है, एवरेज है। काफ़ी स्टूडेंट्स का जो स्कोर आया इस टेस्ट में दैट इज़ अबव 300, ठीक है। और अभी जल्द ही डिस्क्लोज करेंगे कि जो फर्स्ट पोजीशन है उनका स्कोर क्या है, ठीक है। इसका आंसर है दैट इज़ 5 years। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन क्रिमिनल ट्रायल्स, जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं, द ओनस इज ऑन द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट, एक्यूज क्या प्रूव करे, दैट इज केस फॉल्स इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन, या फिर स्पेशल, या एनी ऑफ द प्रोवाइजर टू एनी प्रोविजन। तो ये सब क्या होगा, इसका आंसर एक बार आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस हैं एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन, एनी ऑफ द स्पेशल एक्सेप्शन, एनी ऑफ द प्रोवाइजो, और इसका जो करेक्ट आंसर है, हरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑल द अबव। ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पुट किया जाता है री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस a new matter can be introduced as a matter of right, a new matter can be introduced only with the permission of the court, third option no new matter can be introduced at all, then either A or C। think about it, अपना आंसर कमेंट कीजिए आप। देन
आप जानिए कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट इस वजह से बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार पोस्ट कर देते हैं, आफ्टरवर्ड्स एक बार एक्चुअल में उसको करेक्ट आंसर देखिए और अपना स्कोर कार्ड मेंटेन कीजिए कि आप कितना स्कोर करते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है दैट इज अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, राइट। देन एस्टॉपल कैन बी बाय एनी मोड, दैट इज ऑल द अबव, साइलेंस, नेग्लिजेंस, इलेक्शन। ठीक है, कुछ जो इजी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको मैं पहले ही आंसर बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आपका ये क्वेश्चन फॉर्मेशन ठीक होगा। मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम इज कंटेन्ड इन सेक्शन 32 सबसेक्शन 4, सेक्शन 32 सबसेक्शन 7, सेक्शन 48 एविडेंस एक्ट। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम है इट इज कंटेन्ड इन 3 जो ऑप्शन दी गई हैं, 32 सबसेक्शन 4, 32 सबसेक्शन 7, 48 या फिर ऑल द अबव। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव। ठीक है, सेक्शन 108 ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू, सेक्शन 108 जो है एविडेंस एक्ट का, इट रिलेट्स टू, आपको मैं हिंट देता हूं कि जो 107 है, जो 107 है इट्स रिलेट्स टू प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो 108 है ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, राइट। देन रूल ऑफ एस्टॉपल ऑफ टेनेंट्स एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन इज कंटेन्ड इन, किस सेक्शन में इसके बारे में बात की गई है। रूल ऑफ एस्टॉपल ऑफ टेनेंट्स एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इज पोजेशन कंटेन्ड इन। आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि हेडिंग अपने आप में, द करेक्ट आंसर इज 116 एविडेंस एक्ट, राइट। द सर्कमस्टांसेज अंडर विच द सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। थिंक अबाउट इट, पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, फिर चेक कीजिए कि आपका स्कोर क्या आता है, आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। आपका आंसर भी सही हो सकता है जो आपने पोस्ट किया है कमेंट बॉक्स में। द सर्कमस्टांसेज अंडर विच द सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन, पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, दिस इज सेक्शन नंबर 65 एविडेंस एक्ट, राइट। देन अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कैन बी फॉर, किसके लिए हो सकता है। फर्स्ट वन आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, देन आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन, या फिर बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आता है, लेट्स चेक इट आउट। सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कैन बी। दोस्तों ये जो टेस्ट का लेवल अगर हम बताएं, इजी, एवरेज या टफ था, डिफ़िकल्ट था, इसका लेवल था दैट वाज एवरेज, मतलब इजी से काफ़ी ऊपर था बट टफ ज़्यादा नहीं था, बिकॉज कुछ प्रोविजंस इस वजह से ऐड की गई ताकि आप सेक्शन नंबर्स पे भी अपना फोकस डालें और अगले बार जो टेस्ट होंगे उनमें कुछ एडिशनल केस लॉज भी पुट किए जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बोथ आर मेंशन्ड इन सेक्शन 45, दैट इज हैंड राइटिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट। 32 सबसेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है, ऑप्शन नंबर ए, द declaration as to public rights and customs are admissible, as to private rights and customs are admissible, as to both public and private rights, only as to customs are admissible. A B C D. ठीक है, करेक्ट आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ठीक है, 32(4) अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट, द डेक्लरेशन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ठीक है, पब्लिक राइट्स एंड कस्टम्स, प्राइवेट राइट्स, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट,
तो वहां पे जो सेक्शन की वर्डिंग है पब्लिक राइट्स एंड कस्टम्स, ठीक है। देन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट, इजी है ये क्वेश्चन फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन अंडर 122 ऑफ एविडेंस एक्ट इज अवेलेबल टू अ विटनेस, हस्बैंड एंड वाइफ एज अ विटनेस, बोथ ए एंड बी, आदर ए एंड बी, ठीक है। अपना आंसर जरूर पोस्ट कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। द करेक्ट आंसर इज, चलिए आप पोस्ट कर सकते हैं जल्दी, देन वी विल जस्ट चेक इट आउट कि करेक्ट आंसर क्या है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। देन 121, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी अपना आंसर पोस्ट कीजिए। सेक्शन 121 ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। जल्द से आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं ताकि जल्दी हम इसको वाइंड अप करें। इसका आंसर क्या है जाने इसके बारे में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी ही जानते हैं। टिल देन यू कैन पोस्ट योर आंसर्स। इट इज जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड विमेन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन है एविडेंस एक्ट का। 111 कैपिटल ए, 113 कैपिटल ए, 113 कैपिटल बी, 113 एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन, सेक्शन 113 कैपिटल ए एविडेंस एक्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन पे। कंडोनेशन ऑफ डिले इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन? जो कंडोनेशन ऑफ डिले है अंडर लिमिटेशन एक्ट किस सेक्शन में कवर्ड है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सेक्शन 5, 7, 9 और 10। करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू प्रेफर एन अपील टू अ कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी डिक्री और ऑर्डर इज, ठीक है। जल्दी आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, तो हम आंसर चेक करेंगे इसका। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30 days। सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इंसॉल्वेंट, माइनर, इंसेन, इडियट, ठीक है। अपना आंसर पोस्ट कीजिए। करेक्ट आंसर जो है दैट इज सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, ए ऑप्शन, इंसॉल्वेंट। सेक्शन 22 डायरेक्ट आंसर है ये, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन जो इसकी हेडिंग है सेक्शन 22 की क्या है? रेफर्स टू केसेस ऑफ, इसमें फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही बात की गई है जो सेक्शन की। कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सक्सेसिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोथ और नाइदर, कॉन्टिन्यूइंग नॉर सक्सेसिव ब्रीच, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई टू, ये भी इजी क्वेश्चन फॉर्मेशन है, इजी क्वेश्चन फॉर्मेशन है। इट डज नॉट अप्लाई टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं आप जल्दी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लिमिटेशन एक्सटिंग्विशेस द राइट, लिमिटेशन बार्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी, लिमिटेशन इज द सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से कि लिमिटेशन जो है इट एक्सटिंग्विशेस द राइट? ये क्वेश्चन जो था हमने पहले भी इसको बहुत बार किया अंडर द लिमिटेशन एक्ट कोर्स, ठीक है, कि जो लिमिटेशन है वो एक्सटिंग्विश करता है राइट को, इट बार्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी। देन सेक्शन जो 27 है, ठीक है, कोर्स में इस बारे में बताया था कि सेक्शन 27 क्या है। इट इज़ एन एक्सेप्शन। जुडिशियल हम बात कर रहे थे पिछले पॉइंट में, बार्स द जुडिशियल रेमेडी, सिर्फ ये ही नहीं करता, रादर इट बार्स द रेमेडी प्लस एक्सटिंग्विशेस द राइट। तो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट? दैट इज सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ठीक है।
सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई, किस केस में अप्लाई नहीं होगा? इलनेस, पॉवर्टी, इंसॉल्वेंसी। पोस्ट योर आंसर ताकि पता चले कि आपका आंसर क्या है इसके रिगार्डिंग, देन वी कैन जस्ट चेक कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। इसके बाद भी हम एक क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे जिसमें साफ साफ बताया गया है, ठीक है, कि एक्नॉलेजमेंट के एसेंशियल्स क्या हैं। एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ऑफ नो इफेक्ट, गिव्स राइज टू एन इंडिपेंडेंट एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर क्या है? यू कैन पोस्ट योर कॉमेंट। एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ऑफ नो इफेक्ट, क्योंकि बात क्या की गई है? आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट हैज टू बी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सूट्स, अपील, एप्लीकेशन। तो आपको लिमिटेशन एक्ट में ये भी बताया था कि जो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं अंडर डिफरेंट सेक्शंस, उसके रिगार्डिंग किस चीज़ को एप्लीकेबल है, किसको एप्लीकेबल नहीं है, अपने को ये मालूम होना चाहिए। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, सबसे पहले जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है इसको आराम से पढ़िए, ठीक है, और इसका हम करेक्ट आंसर भी जानते हैं, दैट इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट कैन बी अवेल्ड बाय प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं आप। सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट कैन बी अवेल्ड बाय प्लेंटिफ, राइट। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, ठीक है, सेक्शन 5 जो है जिसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की बात की गई है, अप्लाइज टू सूट, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अपना आंसर पोस्ट कीजिए आप, देन चेक योर आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेरीफाई करके ड्रॉ स्कोर कार्ड, पता चले आपको आपका कितना स्कोर आता है। और जल्दी बताऊंगा कि इसमें जो स्कोर गया है टॉपर का, आउट ऑफ 400 द स्कोर हैज क्रॉस्ड 350, क्रॉस्ड। एग्जैक्ट स्कोर जो है वीडियो के एंड तक बताते हैं क्या स्कोर है, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज नन ऑफ द अबव। अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन थोड़ी इजी थी कि नॉर्मली रूटीन में भी मालूम रहती है, इस वजह से क्वेश्चन पुट किया गया। विद इन 2 years, 3 years, 5 years, 12 years, a suit for possession of immovable property based on the title can be filed within how many number of years? करेक्ट आंसर जानते हैं, यू कैन पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इट इज विद इन 12 years, ठीक है। Which section of the limitation act deals with the exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for? डायरेक्ट क्वेश्चन है, हेडिंग क्योंकि कवर की गई यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा? 11, 12, 13 और 14। आंसर इज सेक्शन नंबर 13। फॉर अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या ट्रू है? To be made before the expiration of the prescribed period, made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed। डी ऑप्शन है all the above, ठीक है। डी ऑप्शन जो है all। फॉर अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या चीज़ ट्रू होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के लिंक भी प्रोवाइड किए हैं। हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पोस्ट की जाती हैं। देन यूट्यूब चैनल जो आप ऑलरेडी व्यू कर रहे हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो नए वीडियोस होंगे ऐसे वाले, आपको उनका इमीडिएट एक्सेस मिल पाए और आपको नोटिफिकेशन जा पाए। देन फेसबुक पे भी हैं हम अवेलेबल, पेज को आप लाइक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर जो है फॉर अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? दैट इज डी ऑप्शन, ऑल द अबव, ठीक है। Then, where a person who is a necessary party to a suit has not been joined as a party, अपना आंसर मार्क कीजिए जरूर, अपना आंसर मार्क कीजिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में, एंड मेंटेन योर स्कोर कार्ड। एंड में देखिए आपका स्कोर क्या आता है, +4 फॉर राइट आंसर, -1 फॉर
नेगेटिव। आंसर है ए ऑप्शन, इट इज अ केस ऑफ नॉन जॉइंटर। ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट हैज बीन डेल्ट विद। ठीक है, कुछ आंसर ऐसे होते हैं, आप इसको देखिए कि कई बार हेडिंग कुछ कॉमन रहती है, बट आपको ये देखना है क्वेश्चन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बेस्ट सूटेबल आंसर क्या है। ठीक है, इवन इफ इट इज क्लोज वन, ध्यान रखिए कि बेस्ट सूटेबल क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मेशन में। इसका आंसर है सेक्शन 39 ऑफ सीपीसी। इन द रिटन स्टेटमेंट द डिफेंडेंट कैन क्लेम सेट ऑफ काउंटर क्लेम ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इन द रिटन स्टेटमेंट द डिफेंडेंट कैन क्लेम। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो आंसर्स हैं आप एक बार ध्यान से इनको गो थ्रू कीजिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन फॉर्मेशन में अगर आपको कोई टेक्निकल एरर, मतलब जो कोई कॉमा है या एंड नॉट कहीं पे यूज नहीं किया, अगर आपको किसी क्वेश्चन फॉर्मेशन में एरर लगता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। क्या आप बता सकते हैं कि उस क्वेश्चन में अगर कोई आपको लगता है, कई बार कुछ मिस्टेक रह सकता है क्वेश्चंस में। ठीक है, द डिफेंडेंट कैन क्लेम सेट ऑफ काउंटर क्लेम ओनली, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आंसर क्या होगा? दैट इज सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। विच ऑर्डर डील्स विद द रूल्स गवर्निंग अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ठीक है, यहाँ पर सीपीसी में कई बार डायरेक्टली ऑर्डर्स और सेक्शन नंबर्स भी पुट किए जाते हैं। ठीक है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, सीधा हेडिंग थी इसकी। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फॉलोइंग, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर्मेशन। ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स, एविडेंस ऑफ फैक्ट्स, लॉ और लीगल फैक्ट्स, देन ऑल द अबव। ठीक है, अपना आंसर जरूर पोस्ट कीजिए आप। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फॉलोइंग, क्या आंसर होना चाहिए? ए बी सी डी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट आर कवर्ड अंडर, बहुत बार मैंने वीडियोस पर रिपीट किया यूट्यूब पे भी। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 151 सीपीसी, राइट। ऑब्जेक्शंस टू इंटेरोगेटरीज कुड बी मेड बाय अ पार्टी इफ। ठीक है, ये तो डायरेक्टली इंटेरोगेटरीज वाले ऑर्डर नंबर 11 में से, ठीक है, वहाँ से पिक किया गया है। एज इट इज ये लाइन है, इस हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जा सकती है एग्जामिनेशन में। ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज कुड बी मेड बाय अ पार्टी इफ। अपना आंसर पोस्ट कीजिए आप। ठीक है, फिर अपने जो करेक्ट आंसर है +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर एज अ नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम भी मोटिवेट हों कि ऐसे वीडियोस पोस्ट करने चाहिए, बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल द अबव। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ये कुछ देखिए, जो पूरा पेपर रहता है उसमें एक कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। कुछ प्रोविजन डिफिकल्ट होंगी, कुछ एवरेज होंगी, कुछ ईजी होंगी। ठीक है, तो ये ईजी क्वेश्चन फॉर्मेशन है। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज ऑर्डर 8, 9, 10 और 11, ए बी सी और डी। पोस्ट योर आंसर, चेक करते हैं क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट इज बी ऑप्शन, ऑर्डर नंबर 9। सेक्शन 64 एनेक्ट्स दैट अ प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट इज, क्या होगा? और हिंट दे देता हूं कि ये सेक्शन की डायरेक्ट हेडिंग है, हेडिंग में ही आंसर है इस चीज का। एनेक्ट्स दैट अ प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट इज व्हाट? परमिसिबल, इरेगुलर, वैलिड या वॉइड? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। देन द प्रोविजंस रिलेटेड टू कमीशन आर कवर्ड इन, द प्रोविजंस रिलेटेड टू कमीशंस आर कवर्ड इन, लेट्स वेट फॉर योर आंसर। ऑर्डर 26, सेक्शन 75 to 78 सीपीसी, या फिर बोथ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर चेक करते हैं आपका। करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। देन अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय, किस वे से किया जा सकता है? ठीक है, डी है इसका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। द पार्टीज टू अ सूट कैन कॉम्प्रोमाइज अंडर विच रूल ऑफ ऑर्डर नंबर 23 ऑफ सीपीसी? द पार्टीज टू अ सूट कैन कॉम्प्रोमाइज, ध्यान से पढ़िए, रूल 2, रूल 2 कैपिटल ए, रूल 3 कैपिटल ए। ठीक है, एक बार सोचिए इसका आंसर क्या है।
फिर करेक्ट आंसर जानते हैं। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, रूल 3। ठीक है, कंपनसेटरी कॉस्ट कैन बी इम्पोज्ड ऑन, किसको इम्पोज की जा सकती है? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, एनी पार्टी टू द सूट, नन। ABCD। compensatory cost can be imposed on plaintiff, defendant, any party to the suit. Correct answer is C. How many sections are there in the civil procedure code? इसका आंसर तो बहुत जल्द आना चाहिए। ABCD। कितने सेक्शंस हैं CPC में? ठीक है, और आपसे ऑर्डर्स भी पूछ लेते हैं। दिस यू शुड पोस्ट, कितने ऑर्डर्स हैं? ठीक है, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द CPC? ABCD। करेक्ट ऑप्शन क्या है? D। अ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय, जो भी डिक्री है इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय A ऑप्शन, B, C, D। द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, द कोर्ट विच पास्ड इट, बोथ A एंड B या फिर ओनली B? जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, अ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय, करेक्ट आंसर जो है दैट इज C, बोथ A एंड B। अ डिक्री बिकम्स फाइनल, डिक्री कब फाइनल होती है? A ऑप्शन, इट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट, सेटल्स ऑल द क्वेश्चंस इन द कंट्रोवर्सी, नो अपील इज फाइल्ड, या फिर ऑल द अबव। अ डिक्री बिकम्स फाइनल, कब फाइनल होती है? पोस्ट योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, अ डिक्री बिकम्स फाइनल, अ डिक्री बिकम्स फाइनल व्हेन, करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज D, ऑल द अबव। सेक्शन 60 CPC डील्स विद प्रॉपर्टीज लायबल टू अटैचमेंट, प्रॉपर्टीज विच आर नॉट लायबल टू अटैचमेंट, ओनली A, बोथ A एंड B। ठीक है, तो डायरेक्टली बात की गई है सेक्शन 60 में। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। प्रॉपर्टीज लायबल टू अटैचमेंट, विच आर नॉट लायबल टू अटैचमेंट, C या D? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज D। प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा या फिर प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, need not be specifically raised, is for the court to see, none of the above। ठीक है, plea of res judicata, A option, has to be specifically raised। which of the following provisions provide for imposition of cost in a civil suit? 35 capital A, 35 capital B, या फिर all the above? ठीक है, कौन ये बात करता है रिगार्डिंग कॉस्ट इन अ सिविल सूट? किस प्रोविजन में है? 35 कैपिटल A, कैपिटल B, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। CPC प्रोवाइड्स फॉर, किस इंजंक्शन की बात की गई है? मैंडेटरी, परमानेंट, टेम्परेरी, या फिर ऑल द अबव? हिंट देता हूं, ऑर्डर 39 CPC, ऑर्डर 39 CPC। करेक्ट आंसर जो है दैट इज टेम्परेरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है अमेंडिंग वंस ओन प्लीडिंग, वॉलंटरी अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑर्डर? ठीक है, ऑर्डर 6। रूल कौन से हैं? 14, 15, 17 या 18? वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर, A, B, C और D। ऑर्डर 6, रूल 14, 15, 17 और 18। करेक्ट आंसर क्या है? रूल 17। द कोरियर सर्विस फॉर अ डिलीवरी ऑफ समन्स हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ, हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन जल्द खत्म होंगे और हम जानेंगे कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है और थर्ड किसकी है। प्राइस था फर्स्ट पोजीशन 1100, सेकंड 500, थर्ड जो है ये एक तरह का एड ऑन है जो अभी ऐड किया गया, दैट इज जो फीस पे की थी टेस्ट की वो रिफंड किया जाएगा। ठीक है, द कोरियर सर्विस फॉर अ डिलीवरी ऑफ समन्स, और ऐसे टेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कीजिए डिफरेंट कोर्सेज का। आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप आप उन चीज़ों को व्यू कर पाएंगे। ठीक है, करेक्ट जो आंसर है हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। एडिशनल इश्यूज में बी फ्रेम्ड अंडर, ठीक है,
ये भी डायरेक्ट ऑर्डर नंबर 14 रूल 5 में, ये एडिशनल इश्यूज में भी फ्रेम्ड अंडर 3, 4, 5 और 6। करेक्ट जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, रूल 5। एन एप्लीकेशन फॉर ब्रिंगिंग द LR ऑफ अ पार्टी हैज टू बी मूव्ड विद इन, एन एप्लीकेशन फॉर ब्रिंगिंग द LR ऑफ अ पार्टी हैज टू बी मूव्ड विद इन 90 days, 120, 60, 30, ABCD, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। और दोस्तों इसकी जो आंसर्स हैं जो आपने अभी तक देखे, +4 फॉर राइट वन, -1 नेगेटिव फॉर द रॉन्ग आंसर। अपना स्कोर आप कैलकुलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करना कितना स्कोर किया, सो दैट यू कैन कंपेयर, ठीक है। और जल्दी आपको बताने वाला हूँ कि पोजीशंस जो थी, जो एप्लीकेशन के थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट किया गया, इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है, राइट। एन एप्लीकेशन फॉर ब्रिंगिंग द LR ऑफ अ पार्टी हैज टू बी मूव्ड विद इन, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 90 days, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चंस थे, ये MCQ टेस्ट जो था उसका ये आंसर्स हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पुट किए जाते हैं, दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, इन्हीं लाइंस पे होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट था 400 मार्क्स का, अगर हम 2 क्वेश्चन डिलीट भी कर दें, ठीक है, जो पहले बताया वीडियो में कि 2 क्वेश्चन, एक CPC का एक IPC का डिलीट किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि आपको ये टेस्ट फॉर्मेशन कैसा लगा थ्रू यूट्यूब पोस्ट, ठीक है। थर्ड पोजीशन है दैट हैज़ बीन बैक्ड बाय, जो ये टेस्ट में जो थर्ड पोजीशन है, जो स्कोर किया नवीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन विश्वजीत सिंह आउट ऑफ 392, जो स्कोर आया है विश्वजीत का दैट इज 346, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने डिलीट किए, तो आउट ऑफ 392 जो विश्वजीत ने स्कोर किया है दैट इज 346। कॉन्ग्रेचुलेशंस विश्वजीत, आपको इस प्राइज के लिए। देन जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन का जो स्कोर है पहले ये जानते हैं, दैट इज 362, मतलब आउट ऑफ 392 362 इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। और कैंडिडेट का नेम है मंजरी सेन गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इनको जो प्राइज मिलने वाला है, जो इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट प्राइज है दैट इज ऑफ ₹1100, ठीक है। दोस्तों ऐसे और क्विजेस के लिए, ऐसे और टेस्ट के लिए, अफोर्डेबल फीस पे कोर्सेज के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, बहुत इजी है एप्लीकेशन ऑपरेट करना, और पेमेंट मोड भी बहुत इजी रखा गया है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। इस वीडियो पे कमेंट करें कि आपको ये पूरा सीरीज किस वे से लगा, सो दैट वी कैन प्लान टू कंडक्ट मोर सच क्विजेस फॉर द कैंडिडेट्स, और आपको अच्छा लगेगा कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिकिंग द बेल आइकन, एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट।